राहु और केतु ये दो ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको ग्रहों के बराबर दर्जा दिया गया है। दरअसल ये ग्रह नहीं है, सोलर सिस्टम में राहु केतु नाम के कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन इनका जो हमारे ऊपर प्रभाव है ना इन ऊर्जाओं का, ये ग्रहों के बराबर या कहीं ग्रहों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए इनको ग्रहों के बराबर दर्जा दिया गया है। 7 नॉर्मल ग्रह और 2 ये मिला के नवग्रह बनते हैं। राहु और केतु जो है ना, इनको अगर हम अलग अलग से देखें तो कई सारी कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं। और राहु केतु को अगर हम एक साथ देखना शुरू कर दें, यानी एक ही बॉडी के 2 हिस्सों की तरह देखना शुरू कर दें, तो इनकी ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, इनके ऐसे नए रहस्योद्घाटन होते हैं कि आपको अपने जीवन के कई घटनाओं का पता चलना शुरू हो जाता है। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि दरअसल आपके जीवन का जो पैटर्न बन रहा है ना, उसकी वजह क्या है, आपको आने वाली दिक्कतों की वजह क्या है, आपको आने वाली मुश्किलों की वजह क्या है। सारी की सारी जो परतें हैं ना, परत दर परत खुलनी शुरू हो जाती हैं। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि राहु और केतु को एक साथ किस तरह से देखा जाए। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि राहु और केतु जो हैं, इनकी परिभाषा को डिफाइन कैसे किया जाए, कि आपके जीवन में ये किस तरह का असर दे रहे हैं, और अगर ये असर खराब है तो उसको सही किस तरह से किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। राहु और केतु को आपने अगर अपने चार्ट में समझना है तो आप ये समझ के चलिए कि जो हमारा शरीर है, इसका जो हेड है ये राहु है और जो धड़ है वो केतु है। बस इतना भर जान लीजिएगा, आपको कई सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। राहु कारक होते हैं सोचने के, आपकी महत्वाकांक्षाओं के, आपके एम्बिशंस के, आपकी इंटेंशंस के। जितने भी हमारे जीवन में सोचने की ताकत है ना, चीजों को क्रिएट करने की, जीवन में प्लानिंग करने की, आगे बढ़ने की, कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की सारी चीजें राहु से कंट्रोल होती हैं। बुद्ध बुद्धि है, गुरु ज्ञान है। बुद्धि और ज्ञान को यूज कहां पे करना है, इनका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में फायदा कैसे लेना है, ये राहु हैं। सोचना, अब देखिए अपने जीवन में से जरा सोचने को, एम्बिशंस को, प्लानिंग को माइनस करके देखिए, जीवन में कुछ बचता है क्या? नहीं। फिर इंसान और जानवर का जीवन बराबर हो जाता है। इंसान जानवरों से बेहतर किस तरह से है, वो प्लानिंग कर पाता है, वो सोच पाता है, वो चीजों को क्रिएट कर पाता है। और ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये राहु के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन यहीं पे राहु की लिमिट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु के पास सर है, राहु के पास हाथ पैर नहीं है। तो अगला जो एग्जीक्यूट करने का एक जिम्मा आता है ना, ये केतु के पास आता है। राहु ने सोच लिया और केतु ने उनको अप्लाई कर दिया। आप लाख चीजें सीख लो, लाख चीजें सोचते रहो, प्लानिंग कर लो, उनको धरातल पे नहीं ले आए, उनको अप्लाई नहीं कर पाए, उनको आप काम में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इसका मतलब है कि केतु कमजोर हैं। राहु सोचते हैं, केतु करते हैं। सोचना और करना अगर ये आपके जीवन से निकाल लिए जाएं तो जीवन में क्या बचेगा? केवल अंधकार और फेलियर्स। जो लोग जीवन में कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो लोग जीवन में सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। तो अब देखिए कि राहु और केतु जो हैं, मिलके आपके जीवन को किस तरह से बदल सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो केवल पढ़ता जा रहा है, एग्जाम में जाके कुछ अच्छा कर नहीं पाता है, वो फेलियर कहलाएगा। कोई इंसान है जिसने एजुकेशन तो अच्छी ले ली, अब समाज में जाके कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा है। काम कारोबार में है, वो लगातार सोच तो रहा है कि मुझे इस दलदल से निकलना है, कहीं अगर वो मुश्किल में फंसा हुआ है तो, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, कोई इंसान, कोई ऐसी संस्था ही नहीं मिल रही है जो उसकी बाह पकड़ के उसको किसी मुश्किल से बाहर ले आए। यानी यहां पे केतु खराब हो रहे हैं। या कोई इंसान बड़ा ब्लॉक्ड फील कर रहा है, साधन तो सारे हैं उसके पास, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, अब राहु खराब है। अब आप देखिए कि जीवन के हर मोड़ पे राहु और केतु किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और राहु और केतु को अगर समझना है ना, मैं अब हर भाव के वाइज, हर हाउस के वाइज आपसे डिस्कस करता हूं। अब राहु, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका थॉट प्रोसेस है, राहु ध्यान है, राहु आपका फोकस है। और केतु जो है, केतु डिटैचमेंट भी है, केतु है किसी चीज से दूर चले जाना, केतु है मूवमेंट, केतु है किसी चीज को एग्जीक्यूट कर देना। अब राहु लग्न में है, केतु 7th में ही होगा, क्योंकि राहु केतु एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पे चलते हैं। राहु से केतु हमेशा 7वें घर में होगा। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा। फर्स्ट हाउस है आपका थॉट प्रोसेस, और 7th हाउस क्या है? आपके सामने वाला व्यक्ति। उसको हम जीवन साथी भी कह सकते हैं, उसको आपका वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हैं। काम कारोबार में है तो उसको हम आपका पार्टनर कह सकते हैं, या रोजमर्रा के जीवन में जितने भी अगर आपकी पब्लिक डीलिंग है, आप लोगों से मिलते हो, वो आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, तो वो भी आपका 7th हाउस से ही कंट्रोल होंगे।
अब राहु लग्न में होंगे ना, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए खुद की डेवलपमेंट पे, अपने आप को, हुनर को कैसे निखारें, खुद को कैसे निखारें, खुद को बेहतर कैसे बनाएं। अब सबसे बड़ा रोग होगा क्या कहेंगे लोग वाला, यानी लोग क्या कहते हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं, उसको साइड पे रखिए, क्योंकि वो 7th हाउस में केतु हैं। आप जो सोचेंगे केतु उसको करेगा, आप जो सोचेंगे कस्टमर उसको पसंद करेगा ही करेगा। यानी अब आपको लोगों का ध्यान रखने की बजाय खुद का ध्यान रखना है। यह बड़ी गहरी बात है, बस इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, लग्न में राहु होंगे, ये क्या करेंगे, आपकी सोचने की ताकत को कई बार इतना ज्यादा बढ़ा देंगे। राहु है ना, कंट्रोल करना जरूरी है इनको। कई बार सोचने की ताकत को इतना बढ़ा देंगे, या तो इंसान स्वार्थी हो जाता है, या केवल अपने बारे में सोच सोच के दूसरों के लिए कपट का भी सहारा लेना शुरू हो जाता है कि मैं किसी तरह से सारे के सारे लोगों के रिसोर्सेज जो है अपना लूं, हथिया लूं। यहां पे ये राहु नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है, अपने लिए सोचिए, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। कौन सी डेवलपमेंट, जो लोगों के लिए आपको यूजफुल बनाए, ना कि आपको कपटी का दर्जा मिल जाए। इतना ध्यान रखेंगे ना, तो ये राहु केतु मिलकर आपके जीवन को किसी भी दिक्कत से निकालेंगे और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। अब सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस धन का स्थान होता है और 8वां घर होता है पीड़ा का। तो यहां पे इंसान को क्या करना है, केवल और केवल ये सोचना है मनी मैटर्स को इंप्रूव कैसे किया जाए। केतु जो है ना, उसका ध्यान पीड़ाओं की तरफ दिलाते रहेंगे। लेकिन जीवन में देखिए, हर इंसान के जीवन में ऑब्स्टेकल्स हैं, हर इंसान के जीवन में मुश्किलें हैं। उसको मुश्किलों के बारे में नहीं सोचना है, यानी उसको यह सोचना है क्या कर सकता हूं। यह नहीं सोचना है कि क्या क्या नहीं मिला, मेरा बाप अमीर होता तो ये हो जाता, मेरे साथ ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता, आज की डेट में मुझे पता है मैं कितनी पीड़ा में हूं, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। छोड़िए ना इन चीजों को, इन चीजों को इग्नोर करके बस एक ही एजेंडा रख लीजिए, किस तरह से जीवन में पैसा कमाना है। ये राहु केतु ये आपको कुदरत की तरफ से इशारा दे रहे हैं कि इस तरह से चलना है। राहु अब अगर आपके 3rd हाउस में होंगे, तो ये 3rd हाउस जो होता है ना, ये आपके सिबलिंग्स का भी है, ये आपकी स्किल्स का भी है। अब यहां पे राहु कहते हैं कि भैया स्किलफुल हो जाओ, कोई एक ऐसी स्किल अपना लो जो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्किल हो, कोई ऐसी स्किल अपना लो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और केतु कहां है, यहां पे 9वें घर में, 9वां घर है आपकी धार्मिकता का। अब यहां पे आपने ओवर धार्मिक नहीं होना है, आपने बहुत ज्यादा हाई लर्निंग की तरफ नहीं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अब ये राहु केतु जो है जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयां देंगे। 4था घर आपके डोमेस्टिक प्लेस का है, और 10वां घर जो है ये आपके काम कारोबार का है। 4था घर जो है आपका प्रॉपर्टीज का है, 10वां घर जो है ये आपका है कि आप क्या करते हो जिससे आपको जीवन में पैसा आए, आपका कर्म। अब कर्म के घर में केतु है, क्या मतलब कि कर्म ना किया जाए, बिल्कुल गलत। अब यहां पे है राहु कहते हैं कि अगर आप सबसे ज्यादा अपने नेटिव लैंड का सोचो, जमीन से जुड़ के रहो, पब्लिक के बीच में रहो। 4था घर जो होता है ये नेटवर्किंग का भी होता है, तो नेटवर्किंग जो है उसको सही कर लो, अपने संबंध जो है सभी से सही बना के रखो, तो काम अपने आप चल जाएगा। केवल काम का सोच सोच के बाकी लोगों से कट ऑफ हो जाओगे तो ना काम चलेगा ना लोग काम आएंगे। 5वां घर जो है ये है आपकी एजुकेशन का, 5वां घर जो है ये आपकी बुद्धि का भी है, और 11वां घर जो इसके बिल्कुल उल्टा है ये आपकी इनकम का है। अब यहां पे ये जो कॉम्बो है ना, ये कहता है भैया इनकम का मत सोचो, इनकम अपने आप आ जाएगी अगर आप अपनी लर्निंग की तरफ ध्यान दोगे। एजुकेशन कंप्लीट करो, आप जो सीख रहे हो उसको मन से सीख लो, इनकम विल फॉलो ऑटोमेटिकली। आप केवल ये सोच लो मैं किसी तरह से डिग्री ले लूं, बस उसके बाद कोई अच्छी नौकरी लग जाए, ना नौकरी मिलेगी ना डिग्री ढंग से हो पाएगी। आप जो पढ़ रहे हो ना उसको ढंग से सीखना शुरू कर दो, बस अप्लाई करना शुरू कर दो, इनकम की गारंटी हो जाएगी, जीवन में बढ़ती ही रहेगी। अब राहु 6ठे घर में होंगे तो क्या होगा, 6ठे घर में राहु हैं तो इंसान को अपने कंपटीटर से पार कैसे पाना है इसके बारे में फोकस रखना है। अब इंसान को फोकस रखना है कि किस तरह से, अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है उससे कैसे निकले, केवल इस पे फोकस रखे, बजाय इसके कि केतु खर्चे के घर में है और खर्चा करने की तरफ ध्यान दे और लग्जरीज की तरफ ध्यान दे। ऐसा नहीं करना है। ये जो जब कॉम्बिनेशन होता है ना राहु 6ठे केतु 12वें, तो इंसान कई बार ऐसा सोचना शुरू कर देता है और खर्चा कैसे किया जाए और लग्जरी की तरफ कैसे जाया जाए, और ये लोग जो है ना लग्जरी या खर्चे ज्यादा करने की वजह से ही मारे जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये राहु केतु जो हैं किसी भी मुश्किल से आपको निकाल लेंगे।
सातवां घर जो होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये है आपके फ्रंट वाले लोगों का जिनसे रोज आप मिलते बरतते हैं। यहां पे राहु होंगे तो केवल आपने ये ध्यान रखना है लोग आपसे क्या चाहते हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि आप क्या चाहते हो, जो लोग आपसे चाहते हैं उसी तरह से खुद को अडेप्ट करिए। कामयाबी का राज आपका इसी में छिपा हुआ है। आठवें घर में राहु होंगे तो आपको सबसे ज्यादा है कि आपकी पीड़ा की वजह क्या है। अपने पेन की वजह को ढूंढिए, पेन की जड़ को खत्म करिए, धन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। राहु 9th हाउस में होंगे तो केतु 3rd हाउस में होंगे। 9th हाउस के राहु हैं तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस भी धर्म में आप मानते हैं उसके साथ ही जुड़े रहिए, उस पर फोकस रखिए। राहु क्या करते हैं, इंसान को भटकाव देते हैं, फोकस हटाते हैं ना। तो इंसान क्या करते हैं, नॉर्मली 9वें घर के राहु वालों में ये बड़ी टेंडेंसी पाई जाती है कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म जो हैं उनमें शांति तलाशते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन दरअसल कुदरत ने इनको कहा हुआ है कि जिस भी बिलीफ सिस्टम में आप पैदा हुए हो ना, उसकी जड़ों को पहचानो, उसके आडंबरों से दूर रह के उसकी जड़ों में ही जाओ और शांति पाओ। जीवन में कामयाबी खुद ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 10वें घर के जो राहु होते हैं वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, काम पे ध्यान दो, समय पे काम पे जाओ, जो आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करो, काम में टालमटोल मत करो, जल्दी जल्दी काम मत बदलो। क्योंकि राहु जब 10वें घर में होंगे ना, इंसान जल्दी जल्दी काम बदलने की सोचेगा। आज इस नौकरी में कल उस नौकरी में, आज ये काम कल प्रोडक्ट ही चेंज कर लिया। ऐसा करोगे तो ये राहु जो है ये आपको धन की बरकत या जीवन में कामयाबी या सफलता या सुख नहीं आने देंगे। क्योंकि सुख के घर में तो केतु बैठे हुए हैं ना, केतु एग्जीक्यूट वही करेंगे जो राहु की तरफ से ऑर्डर आए हैं। सोचना इसने है और करना इसने है, क्योंकि हाथ सोचते नहीं है, सर करता नहीं है। जिसका जो काम है वो वही करेगा। अब राहु 11वें घर में, इनकम के घर में है, केतु जो है लर्निंग के घर में रहेंगे। अब आपको क्या करना है कि इनकम को डे बाय डे बेहतर किस तरह से बनाना है ये प्लान करिए। आपकी लर्निंग उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस आती जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, लर्निंग कैसे बढ़ाएं। आपको केवल और केवल ये टारगेट, कहते हैं ना थिंक ऑन पेपर, आप एक डायरी लगानी है जिस पे आपने फ्यूचर की एक डेट रख के अपनी संभावित इनकम लिखनी है और सोचना है कि इनकम को कैसे बढ़ाऊं। केतु अब एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लर्निंग बढ़ाइए कि इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। अब राहु 12वें घर में खर्चों के घर में है, केतु हैं दुश्मनों के घर में, कंपटीटर्स, बीमारियों के घर में। अब आपने क्या करना है कि जीवन में अपना सारे का सारा फोकस अपने खर्चों पे लगाना है। खर्चे करने नहीं है, खर्चे हो क्यों रहे हैं, खर्चों की जड़ क्या है, खर्चे किस तरह से कंट्रोल किए जाए, जीवन को डिसिप्लिन किस तरह से किया जाए। 12वें घर के साथ साथ डिसिप्लिन भी जुड़ा हुआ है। 12वें घर के साथ साथ लोग जुड़े हुए हैं फॉरेन कंट्री के लोग। फॉरेन कंट्री से अपना नेटवर्क बनाइए, अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। ना आपको जीवन में कभी कर्जा आएगा, ना आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, और कंपटीटर कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा क्विक सा रिव्यू था मेरा राहु और केतु को लेके। मेरा एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रो लर्निंग 2.0 कोर्स आ रहा है, और उस कोर्स में मैं आपको न केवल राहु केतु बल्कि सारे ग्रह जो हैं उसको नए पर्सपेक्टिव से देखना किस तरह से है, हर ग्रह जो है ये जीवन में आपको नतीजे किस तरह के दे रहा है, इन लेंथ इन डिटेल आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो जो है ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल रहा होगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।